मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय महावीर बजरंग बली, जय पवन पुत्र हनुमान। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल मंगल होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो को एकदम दिमाग शांत करके देखना, और जो बात इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं उसे कहीं पर भी ढिंढोरा मत पीटना, यानी कि उसे बात को किसी को नहीं बताना है, क्योंकि यहाँ कोई मामूली बात नहीं है, यह आपके जीवन को बदल देगा। आज का संपूर्ण वीडियो आप सभी के जीवन को एक नया दिशा देगा। कान लगाकर हमारी बात सुन लो, या बातें तुम्हारे लिए रामबाण साबित होगी। वीडियो शुरू करने से पहले सर्वप्रथम जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जो बदलाव होगा आप उन्हें 7 जन्मों तक भूल नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि कर्मों के देवता भगवान शनिदेव आप सभी के ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान हो चुके हैं, और उन्होंने आप सभी को ऐसे संदेश भेजे जो आपकी किस्मत चमका देंगे। 1-2 नहीं बल्कि 3 बड़े संदेश आपको भेजे। आपके दुखों को देखकर, आपकी समस्याओं को देखकर भगवान शनिदेव अब आपके ऊपर बहुत ज्यादा परेशान ना हो चुके हैं, और आपकी जीवन से सारे दुखों का सर्वनाश कर देंगे, और आपकी मेहनत का फल देंगे, आपके अच्छे कर्मों का फल आपको देंगे। कल से आपका जीवन राजा जैसी तो नहीं, लेकिन ऐसी हो जाएगी जो अपने सपने में भी नहीं सोचा था। अब आपकी किस्मत शेर की तरह दहाड़ने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो रहस्य की बात बताने वाला हूँ वह ऐसी है जिसे किसी से साझा मत करना, और संभव हो तो इसे अकेले में ही देखना, क्योंकि ऐसा कुछ घटित होने जा रहा है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा को बदलने वाला है। आपने अब तक बहुत दुख झेले हैं, अनगिनत परेशानियों से गुजरे हैं, बार बार ठोकर खाई है, और तकलीफ में खून के आंसू तक बहाए हैं, और यही सब देखकर शनिदेव की आंखों में भी पानी आ गया था, क्योंकि आपके जीवन में इतनी पीड़ा, इतनी कठिनाइयां और मुसीबतें आती हैं, फिर भी आप निरंतर दूसरों का भला करते रहते हैं। आप तो हर किसी की सहायता के लिए तत्पर रहते हो, फिर आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी विचार किया? लेकिन आज मैं आपको यही स्पष्ट करने जा रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। आप भले ही सभी के लिए अच्छा करते हैं, फिर भी भाग्य आपके साथ इतना कठोर क्यों है? आपके मन में यह विचार बार बार आता है, लेकिन अब चिंता छोड़िए। शनिदेव का जो संदेश आपके लिए आया है उसमें एक बहुत ही बड़ी सूचना छिपी है। आप सभी में बुद्धि की कोई कमी नहीं है, आपकी समझ बहुत तेज है, परंतु जब बात अपनों की आती है तो वही आप दिल से निर्णय लेते हैं, और यहीं पर आपकी विवेक शक्ति चूक जाती है। यही कारण है कि आपके लिए अपने ही सबसे बड़ी ठोकर बनते हैं। आप तो हर वक्त अपनों की सहायता के लिए तैयार रहते हैं, किसी भी अपने का दुख आपको सहन नहीं होता, यहाँ तक कि अगर आपका कोई पुराना दुश्मन भी दुखी होकर आपके पास आए और मदद की गुहार लगाए तो आप उसकी भी सहायता कर देते हैं। आप इतने नेकदिल इंसान हैं, लेकिन आपकी यही भल मनसाहत ही आपको अक्सर रुला जाती है। यही आपकी अच्छाई आपको बार बार कठिनाइयों की ओर ले जाती है। अब समय आ गया है कि आप इस आदत पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इसे कोई दूसरा नहीं बदल सकता, और सच यह है कि आप अपने जैसे लोगों को ही पसंद करते हैं। भले वह आपसे पद में ऊंचे हो या निचले, अमीर हो या गरीब, आपके लिए फर्क नहीं पड़ता। मगर हाँ, जब बात आपके काम की होती है तो आप उसमें किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपका कार्य आपके अनुसार होना चाहिए। अगर कोई उसमें टांग अड़ाता है तो आपको क्रोध आ जाता है, और आप उसे दुश्मन की नजरों से देखने लगते हैं, और यदि आपके दृष्टिकोण से कोई व्यक्ति या वस्तु सही है तो आप उसे सही ठहराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपके सामने कुछ गलत होता देखना आपके लिए असहनीय है। आपके भीतर यही भावना हावी हो जाती है कि गलत को गलत कहना ही चाहिए। यही सोच आपको हर पल व्याकुल कर देती है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप इन सब चीजों से ऊपर उठे। आने वाले 24 घंटे में जो बड़ी घटना घटने जा रही है उस पर अब बात करते हैं।
चलिए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि शनिदेव की ओर से आपके लिए कौन सा संदेश आया है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए क्योंकि यह वीडियो अत्यंत अहम है। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखिए। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव कमेंट करेगा उसे अगली बार शनिदेव की ओर से बहुत बड़ी सौगात मिलेगी और उनके द्वार पर उन्हें बधाई देने स्वयं शनिदेव आएंगे। आइए पूरी एकाग्रता से सुनिए और उपाय की ओर बढ़ते हैं। बुरा समय समाप्त होगा, बस आपको यह एक मंत्र बोलना है। कौन सा मंत्र है? ध्यान दीजिए। एक मिट्टी के दीपक में थोड़ा सा हल्दी रखिए, फिर उसमें कुछ कच्चा दूध अपनी तर्जनी उंगली से मिलाए और 3 बार इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोबारा सुनिए, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंत्र का जाप करते हुए दूध और हल्दी को मिलाए और फिर अपने माथे पर उसका तिलक कर लीजिए। यदि आप महिला है तो इसे टी के रूप में लगाए। बस इतना कर लीजिए रोजाना 31 दिनों तक और फिर देखिए कैसे आपकी किस्मत पलट जाती है। हर काम आपके इशारे पर होगा और इतना धन आएगा कि संभालना मुश्किल होगा। बुरा वक्त तो जैसे पिघल कर गायब हो जाएगा। चलिए अब मुख्य वीडियो की ओर लौटते हैं। ध्यान दीजिए, अगले 24 घंटे में आपके जीवन में बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। हाँ दोस्तों, 3 ऐसी प्रमुख चीजें हैं जिनसे आप वंचित हो सकते हैं। ऐसी घटनाएं घटेंगी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम जानते हैं, आप जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से आपने जीवन में असंख्य दुखों का सामना किया है। सारी खुशियां जैसे जीवन से लुप्त हो गई थी, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी, क्योंकि किसी अदृश्य शक्ति ने हर कदम पर आपकी रक्षा की है। हाँ दोस्तों, वही देवी देवता जिनकी कृपा से आप आज भी खड़े हैं, उन्होंने आपको बार बार संकट से उबारा है। कई बार तो वे आपको मृत्यु के मुंह से भी वापस लेकर आए हैं, पर आप उनकी शक्तियों को समझ नहीं पा रहे थे। अब आपके ग्रहों की चाल पूरी तरह बदल चुकी है और अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने वाला है। ऐसी घटनाएं होंगी कि आपके अशुभ निकलेंगे। आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। बस मेरी एक बात ध्यान में रखिए, जो मैंने अभी बताया है उसे हल्के में मत लेना, नहीं तो जो घटना आने वाली है वह आपको पूरी तरह हिलाकर रख देगी। यह मेरी अंतिम चेतावनी है। याद रखिए, पिछले 5 वर्षों से आपने जो भी कष्ट सहे हैं, ये बात मैं जानता हूं और आप भी इससे भली भांति परिचित हैं। लेकिन मित्रों, अब आपकी जो राशि है उसमें जो परिवर्तन होने जा रहा है वह आपको संसार के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति में तब्दील कर देगा। जिन चीजों की कल्पना भी आपकी किस्मत में नहीं थी, वे अब आपके जीवन में साकार रूप लेने जा रही हैं। आपकी जन्म कुंडली में ऐसा महायोग बन रहा है जैसा इससे पहले कभी नहीं देखा गया। जिन वस्तुओं के लिए आपने वर्षों तक इंतजार किया, जिनके लिए आपने अनेक तकलीफें सही, वे अब बिना अधिक परिश्रम के आपके हाथ लगने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक दैवीय शक्ति कई वर्षों से आपके जीवन की निगरानी और सुरक्षा कर रही है। अब आप सोचेंगे कि वह शक्ति कौन है और आखिर वह क्यों आपकी रक्षा कर रही है। दरअसल पिछले 5 वर्षों से आपके वंशज देवी देवता और पितृग आपकी हर कठिनाई में सहायक बनकर साथ चल रहे हैं। आप अपने पितरों का आदर करते हैं, श्राद्ध काल में विशेष भक्ति भाव से पूजा करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं। इसीलिए उनके आशीर्वाद से आप बार बार कठिनाइयों से बाहर निकलते रहे। कई बार जीवन में ऐसी विकट स्थितियां आ जाती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं करते और अचानक ही जीवन अंधकार में लगने लगता है, परंतु आपकी कुलदेवियां और पितृग हर बार आपकी रक्षा करते रहे हैं। और अब जो समय आ रहा है अगले 24 घंटे में, उसमें जितनी भी मेहनत आप करोगे उसका परिणाम उतना ही सकारात्मक रूप से मिलने वाला है। अब तक आपके सारे प्रयत्न व्यर्थ जाते थे, सफलता आपसे दूर थी, लेकिन अब समय बदल चुका है। यह आने वाला समय आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगा। आपकी उन्नति अब दोगुनी रफ्तार से होगी। सही मायनों में अब आपके भाग्य में उछाल आने वाला है। लेकिन ध्यान रखें, एक सामान्य सा काला कुत्ता आपकी किस्मत की चाबी बन सकता है। आपकी राशि में शनिदेव की स्थिति थोड़ी दुर्बल है। ऐसे में आपको शनिवार को या सप्ताह के किसी भी दिन सुबह सवेरे अपने मोहल्ले में रहने वाले किसी काले कुत्ते को रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। हाँ मित्रों, यदि पास में कोई काला कुत्ता ना हो तो किसी भी रंग का कुत्ता हो उसे भी आप रोटी दीजिए। याद रखिए, पहली रोटी गाय के लिए होनी चाहिए और दूसरी कुत्ते के लिए। यदि आपने कुछ सप्ताह तक ये छोटा सा नियम अपनाया तो आपके जीवन में जो अड़चनें आ रही थी, जो शनि के कारण कार्य बिगड़ते थे, वे सभी दूर हो जाएंगे। आर्थिक
क्षेत्र में भी स्थितियां तेजी से सुधरेंगी और आपके जीवन में स्थायित्व आने लगेगा। अब अगले 24 घंटे में आपको कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानियों का भी पालन करना होगा। कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है और हम उन पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक अवश्य जुड़े रहिए। हम जानते हैं कि बीते कई वर्षों में आपने अत्यधिक मानसिक और भावनात्मक पीड़ा झेली है। कई लोगों ने आपको ठगा है, आपके साथ छल किया है, परंतु आप अभी तक उन्हें पहचान नहीं पाए। आप बार बार सोचते हैं कि कौन है वह व्यक्ति जो आपको नीचा दिखा रहा है, पर उसका चेहरा अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। मगर आज हम आपको उस शख्स के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं जो आपके सामने तो बड़ी मधुरता से पेश आता है, लेकिन पीठ पीछे आपके लिए जाल बुनता रहता है। आज आपको वह नाम बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। जी हाँ, डेली लास एक ऐसा व्यक्ति आपके इर्द गिर्द है जो लगातार आपको हानि पहुंचा रहा है। वह व्यक्ति आपके साथ मित्रता का मुखौटा लगाए हुए हैं, लेकिन उसके मन में सिर्फ आपके लिए जलन है। आपके सामने वह प्रशंसा करता है, मधुर बोल बोलता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह आपकी जड़ें काट रहा है। वह सिर्फ आपको दुख पहुंचाने के प्रयास में है। आपके पीछे वह लगातार बुराई करता है, आपके नाम पर टोने टोटके करवा रहा है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा, वह आखिर कौन है? वह ऐसा क्यों कर रहा है? उसका मकसद क्या है? और यह सब कब से चल रहा है? तो दोस्तों, आज हम आपके उन सभी सवालों का उत्तर देंगे। सच्चाई सुनकर आपके आंसू निकल सकते हैं और आपको बहुत गहरा झटका लग सकता है, क्योंकि आज आपके सामने उस व्यक्ति का असली चेहरा आने वाला है जिसे आपने सबसे ज्यादा अपना समझा था, जिस पर आपने सबसे अधिक भरोसा किया था। वही व्यक्ति आपको पूरी तरह मिटाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, एक भी सेकंड स्किप मत करें, क्योंकि आज जो खुलासा होगा वह आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। यह जानकारी आपको कोई दूसरा नहीं देने वाला। पिछले 5 वर्षों से यह व्यक्ति आपके घर की जड़ों को भीतर से खोखला कर रहा है और बीते 12 वर्षों से यह इंसान आपके आसपास है। ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि वह है जिसका नाम कर्क राशि से शुरू होता है। हाँ मित्रों, वह इंसान जो कर्क राशि का जातक है और जो आपके आसपास मौजूद है। आप इन आगामी 24 घंटों में थोड़ा अधिक सतर्क हो जाए। हम प्रभु से यही विनती करते हैं कि वह व्यक्ति आपके जीवन में किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचा सके, लेकिन आपको स्वयं भी यह समझने की आवश्यकता है कि अपने जीवन की जो खास और गोपनीय बातें हैं उन्हें किसी के समक्ष प्रकट ना करें, क्योंकि आप एकदम सरल और निष्कपट स्वभाव के व्यक्ति हैं। आपके भीतर कोई छल कपट नहीं है और आप दूसरों की बातों में बहुत जल्दी उलझ जाते हैं। इसी वजह से लोग आपको बार बार पीड़ा पहुंचाते हैं और आपके जीवन में तरह तरह की दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए इन आने वाले 24 घंटों में अपनी इस आदत पर काबू पाने की कोशिश कीजिए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अगले 24 घंटे में आपका शत्रु आपके चरणों में आकर गिड़गिड़ाने वाला है, क्योंकि आपकी सफलता और उन्नति को देखकर वह अंदर ही अंदर ईर्ष्या से जलने लगेगा। अब आप कुछ ऐसे निर्णय लेने जा रहे हैं जिनसे आपके शत्रुओं की असली सूरत आपके सामने उजागर हो जाएगी और आप उनसे किनारा कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल उन्हें आपकी जरूरत है, क्योंकि आपकी सहायता से ही उनके कई काम पूरे हो रहे हैं। इसलिए वे लोग आपके पैरों में गिरकर क्षमा याचना करेंगे, मिन्नतें करेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों में नहीं फंसना है। आपको होशियार रहना होगा। इसी के साथ यह भी जान लीजिए कि अगले 24 घंटों में आपके जीवन में ऐसा कुछ घट सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आप लंबे समय से किसी बिजनेस या उद्यम की योजना बना रहे थे लेकिन वह सफल नहीं हो पा रही थी, तो अब आपको बधाई हो, क्योंकि वह कार्य अब तेजी से पूरा होगा। लेकिन एक महिला इन 24 घंटों में आपको अपने प्रभाव में ले सकती है, इसलिए उस स्त्री से दूरी बनाए रखना बेहद आवश्यक होगा। हमने आपके सामने एक बड़ा रहस्य उजागर कर दिया है, परंतु एक और बात का ध्यान रखिए, यही महिला इन 24 घंटों में आपको धोखा देने का प्रयास कर सकती है, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। साथ ही इन 24 घंटों में आपके कुछ कार्य जो पहले सामान्य रूप से चल रहे थे अचानक रुक सकते हैं, बिना किसी वजह के अटक सकते हैं, और इसका कारण वही छिपा हुआ शत्रु होगा जिसकी सच्चाई हम पहले ही आपके सामने रख चुके हैं। अब समय आ गया है कि आप उस इंसान से दूरी बना लें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। आपका मकसद, आपका लक्ष्य, उससे आपको किसी भी सूरत में भटकना नहीं
है। जब आप अपने रास्ते पर अडिग रहेंगे और अपने विरोधियों से दूरी बना लेंगे तभी आप बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर सकेंगे। अब आपको जानकारी देते हैं कि आने वाले 24 घंटे में परमात्मा की ओर से कुछ ऐसे संकेत प्राप्त हो सकते हैं जो ये दर्शाते हैं कि आपके जीवन में एक बड़ी समस्या का प्रवेश हो सकता है और इसका कारण सिर्फ आप होंगे, क्योंकि आप बार बार कुछ प्रमुख गलतियां दोहराते रहे हैं। इनमें आपकी सबसे बड़ी चूक ये है कि आप समय से पहले अत्यधिक उत्साहित हो जाते हैं। हाँ, आपने देखा होगा, जब कोई कार्य आपके निकट पूर्णता को प्राप्त करता है तब आप उसकी सफलता का ढोल पीटना शुरू कर देते हैं। लोगों को बार बार उसका बखान करते हैं और उस बात को चारों ओर फैला देते हैं। इसी वजह से लोग आपके जीवन के रहस्यों को जान जाते हैं कि आप आगे क्या करने वाले हैं, आपके इरादे क्या हैं, आपकी योजनाएं क्या हैं, और इसी कारण से लोग आपको बार बार धोखा देने लगते हैं। अतः अब यह आवश्यक है कि आप इस आदत को समय रहते बदल डालें। अपने विरोधियों से जितना संभव हो दूरी बनाए रखें, अन्यथा वे आपके लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। साथ ही यह भी जान लें कि आपके कुछ नजदीकी गुप्त विरोधी इन 24 घंटों में आपके कामों को नुकसान पहुंचाने की पूरी योजना बनाएंगे। इसलिए अगले 24 घंटे में अपने कार्यों की कोई भी जानकारी किसी को ना दें और ध्यान दीजिए जो व्यक्ति सबसे ज्यादा आपके काम में विघ्न डालेगा उसका नाम ना अक्षर से शुरू होता है। इस अक्षर को पहचान लीजिए। यदि किसी व्यक्ति का नाम इस अक्षर से आरंभ होता है तो अगले 24 घंटे में उससे विशेष सावधानी बरतिए। अब एक और अत्यंत जरूरी बात बताने जा रहा हूं, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए, और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे तुरंत लाइक करें। देखिए दोस्तों, ईश्वर हमेशा उसी को देता है जो पाना चाहता है। हाँ, जो व्यक्ति सच में पाने की चाह रखता है, जो मेहनत करने के लिए तैयार होता है, उसी को प्रभु की कृपा मिलती है। इसलिए थोड़ा प्रयास तो आपको भी करना ही होगा। आने वाले 7 दिनों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात उभर कर सामने आ रही है वह आपके व्यवसाय और नौकरी को लेकर है। इन 7 दिनों में आपको अनेक अवसर मिलने वाले हैं। यह अवसर आपके लिए आर्थिक लाभ, सफलता और सम्मान के द्वार खोल सकते हैं। इन अवसरों का लाभ लेने के लिए आपको पूर्ण सजगता रखनी होगी। यदि आपने इनका सही उपयोग कर लिया तो आप बड़े पैमाने पर धन अर्जित कर सकते हैं। और जो इंसान प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठकर अपने घर के पूजा स्थल में जाकर अपने कुल देवता के समक्ष प्रार्थना करेगा, अर्थात जो कुछ भी दिल से मांगा जाएगा वह मिलकर रहेगा, और जो इच्छा मन में होगी उसे जुबान पर लाते ही वह पूर्ण हो सकती है। आपके कुल देवता निकट भविष्य में आपकी हर मनोकामना को सुनकर उसे पूरा कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है जब कुल देवता विशेष रूप से अपने वंशजों की पुकार सुनते हैं। इसलिए सुबह 5 बजे उठने की आदत डाली, और यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि जो लोग वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यदि रात्रि को वे दाम्पत्य संबंध में लिप्त होते हैं तो उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में नहाकर ही पूजा स्थल में जाना चाहिए। यदि सर्दियों का मौसम हो और स्नान संभव न हो तो दूर से ही कुल देवी देवताओं को प्रणाम करके प्रार्थना की जा सकती है। यदि रात्रि में कोई ऐसा संबंध नहीं रहा है तो मंदिर में जाकर नजदीक से कुल देवताओं के समक्ष मनोकामना रखी जा सकती है। आपकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। एक बार करके देखिए और सप्ताह में कम से कम एक बार इस कार्य को जरूर कीजिए। शुक्रवार का दिन इस प्रयोजन हेतु श्रेष्ठ माना गया है। अब आइए जानते हैं कि आगामी 7 दिनों में कौन सी बड़ी घटनाएं आपकी ओर बढ़ रही हैं। आपको अपेक्षा से अधिक लाभ मिल सकता है, अर्थात जो सोचा नहीं था उससे कहीं ज्यादा फल प्राप्त हो सकता है। और ये लाभ केवल इस सप्ताह तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे वर्ष भर आपको इसका अनुभव होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्तमान में शनिदेव आप पर अत्यधिक कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं, और जो शेष कमी थी उसे राहु पूरी कर रहा है। यही वजह है कि आप जितनी अपेक्षा रखेंगे उससे कई गुना अधिक पाएंगे। आपके परिवार में कोई शुभ प्रसंग भी घटित हो सकता है। विवाह, सगाई या किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समय से तनाव या खटास बनी हुई है तो आने वाले समय में ये तनाव कुछ अधिक बढ़ सकता है। ये समस्याएं मानसिक और भावनात्मक स्तर पर आपको विचलित कर सकती हैं और आपकी प्रगति में बाधा बन सकती है। ग्रहों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शुक्र यदि सशक्त होता है तो व्यक्ति को भौतिक ऐश्वर्य और अपार धन की प्राप्ति होती है, लेकिन जब शुक्र प्रबल होता है तो बीच में मंगल बाधक बन सकता है। मंगल की वजह से पारिवारिक कलह या स्वास्थ्य संबंधित रुकावटें उत्पन्न हो सकती हैं।
यही कारण है कि मंगल की शांति के लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इसके अतिरिक्त मंगलवार को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाना भी लाभदायक रहेगा। इससे आपकी जीवन की बाधाएं समाप्त होंगी और कार्यों में आने वाली रुकावटें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। सभी कार्य सरलता से संपन्न होने लगेंगे। अब यदि बात करें आर्थिक मजबूती की, तो आपको आने वाले समय में और अधिक सुदृढ़ होना है। यदि आप चाहते हैं कि बैंक बैलेंस बेहतर हो, धन की आवक बनी रहे, तो आपको थोड़े प्रारंभिक संघर्षों से गुजरना होगा। ये प्रारंभिक समय परीक्षाओं से भरा रहेगा, लेकिन उन चुनौतियों को पार करना ही सफलता की कुंजी होगी। प्रभु जब किसी को तरक्की देना चाहते हैं तो पहले उसे कठिन इम्तिहान में डालते हैं। यदि आप इन इम्तिहानों को पार कर पाए तो आपका जीवन अत्यंत सुंदर और दिव्य हो सकता है। लेकिन इन परीक्षाओं को पार कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जब जीवन में धन आता है तो अक्सर घमंड भी अनजाने में प्रवेश कर जाता है। व्यक्ति धन को संभाल नहीं पाता। इसीलिए यदि आपके भीतर विवेक है तो आपको अपने अभिमान को नियंत्रित रखना होगा। अक्सर देखा गया है कि इंसान के पास धन आने से पहले ही उसे घमंड आ जाता है। मान लीजिए इस महीने आपको 1 लाख की आमदनी होने वाली है। भले ही वह राशि आपको 1 तारीख को मिलेगी, लेकिन उससे पूर्व ही आप स्वयं को धनवान मान बैठते हैं और थोड़ा बहुत घमंड घर कर लेता है। यही कारण है कि अपने मन और विचारों को काबू में रखना अत्यंत जरूरी है। यदि आप इन मानसिक परीक्षाओं को पार कर लेते हैं तो फिर सफलता आपकी कदम चूमेगी। नौकरी हो या व्यापार, दोनों ही क्षेत्रों में ये समय अनुकूल रहेगा। पारिवारिक वातावरण भी सकारात्मक बना रहेगा और कोई विशेष समस्या दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। यदि आप अपने पेशे में कोई परिवर्तन चाहते हैं या व्यवसाय में नई दिशा में प्रयास करना चाहते हैं तो ये समय बेहद उपयुक्त है। आपके शुभचिंतकों से मुलाकात हो सकती है और कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप वर्षों पहले मिले थे फिर से आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। किसी विशेष व्यक्ति से पुनर्मिलन आपके लिए उत्साहवर्धक सिद्ध हो सकता है। जब भी कोई नया इंसान हमारे जीवन में आता है तो वह अपने विचार हमारे साथ साझा करता है और हम अपने विचार उसके साथ बांटते हैं। मगर जरूरी यह है कि उस व्यक्ति के विचार सकारात्मक है या नकारात्मक, इस पर नजर रखें। कोई अच्छा इंसान अगर आपके जीवन में आता है तो वह आपको सही सलाह देगा। आपके जीवन में क्या करना है क्या नहीं ये स्पष्ट करेगा। ऐसे व्यक्ति के विचार आपको प्रेरित करेंगे और आपके आत्मविश्वास को नई ऊर्जा देंगे। आप नई शुरुआत में पूरी ऊर्जा से लगेंगे और आपके मन में यह भाव जागेगा कि उस व्यक्ति ने जो कहा वैसा करना जरूरी है। आपके भीतर से एक नई प्रेरणा उत्पन्न होगी। लेकिन यदि कोई नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति आपके करीब आ गया तो वह आपको मानसिक रूप से नीचे गिरा सकता है। आप जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन वह व्यक्ति ऐसा कहेगा कि इससे कुछ नहीं होने वाला, मैंने भी किया था और मुझे भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसके अनुभवों की नकारात्मकता आपके मनोबल को तोड़ सकती है और आपको निराशा की ओर धकेल सकती है। उसका दृष्टिकोण आपके भीतर हताशा भर देगा और फिर आप स्वयं में आत्मबल की कमी महसूस करने लगेंगे। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आप पहचानें कि कौन लोग आपके इर्द गिर्द हैं और उनमें से किससे घनिष्ठता रखनी है और किससे दूरी बनाना आपके लिए हितकारी होगा। आपके जीवन में अब भी कई लोग हैं, कुछ ऐसे जिनसे दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है और कुछ ऐसे जिनसे समीपता बढ़ाना लाभकारी होगा। ये निर्णय आपको खुद करना है। अब आपको बताता हूं कि जो वर्तमान कालखंड चल रहा है उसमें आप अपने लक्ष्य तक सरलता से पहुंच सकते हैं। आपके परिवार के सदस्य भी आपके साथ खड़े नजर आएंगे, लेकिन एक चीज याद रखें, थोड़ा धैर्य रखें। किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें। यदि आप कोई नई योजना शुरू करना चाहते हैं तो तुरंत उस पर ना भागे। आपकी कामयाबी के पीछे किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं बल्कि आपके कठिन समय का सबसे बड़ा योगदान होगा। अगर वर्तमान समय में आप संघर्ष कर रहे हैं तो निराश मत हो। यही मुश्किलें आपको मजबूत बना रही हैं और यह मजबूती ही आगे चलकर आपकी सफलता की नींव बनेगी। कई लोग कहते हैं कि यदि आप अमीरों के बीच बैठते हैं तो आप भी अमीर बनते हैं। ये बात सही है, लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है कि आप कभी कभी गरीब या असफल लोगों की संगत में भी बैठे, क्योंकि अमीर इंसान आपको अपनी सफलता की राह बताएगा, लेकिन गरीब इंसान आपको उन गलतियों के बारे में बताएगा जो उसे वहां तक ले गई। एक ऐसा व्यक्ति जो कर्ज में डूब चुका है वह बताएगा कि उसने कब और क्यों कर्ज लिया। हो सकता है उसने अपनी क्षमता से अधिक खर्च किया हो, अनावश्यक शौक पूरे किए हो और जीवन शैली में संतुलन ना रखा हो।
वह व्यक्ति आपको ये सिखा सकता है कि किन गलतियों से बचना चाहिए ताकि आप उसी राह पर ना चले। इसलिए कभी भी किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति के पास बैठने में संकोच मत करना। उनके पास भी अनुभव होते हैं जो आपको जीवन में दिशा दिखा सकते हैं। आप अक्सर सोचते होंगे कि जीवन में सिर्फ अनुभवी लोगों से ही बात करनी चाहिए, तो अपने घर में जो आपके पिता हैं उनसे भी परामर्श लेना ना भूलें। यदि आपके पिताजी जीवित हैं तो आपके जीवन के सबसे अनुभवी व्यक्ति हो सकते हैं। आपको हर परिवार में एक ना एक ऐसा इंसान अवश्य होता है जिसका कोई शत्रु नहीं होता, जो सबके लिए प्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति शुक्र के प्रभाव में होते हैं और शुक्र ग्रह जहां भी मजबूत होता है वहां ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। शुक्राचार्य ने स्वयं ये बात कही थी कि जो व्यक्ति किसी का दुश्मन नहीं है उसका शुक्र बलवान होता है और वही मेरा स्वरूप है। ऐसे लोगों के जीवन में धन और समृद्धि सहज ही आती है। अब बात आती है उन लोगों की जो बार बार पूछते हैं, गुरु जी मुझे पितृदोष है, ये बहुत खतरनाक है, मेरे परिवार पर इसका असर है। तो आइए जानिए पितृदोष के लक्षण क्या है। यदि आपके घर में बिना वजह झगड़े होते हैं, तनाव रहता है, परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं, भाई भाई आपस में झगड़ते हैं, कोई शुभ कार्य रुक रुक कर बाधित होता है, विवाह, सगाई, संतान प्राप्ति जैसी बातें बार बार अटकती हैं, तो ये संकेत हो सकते हैं कि आपके घर में पितृ दोष विद्यमान है। इसके अलावा अगर सपनों में पूर्वज बार बार दिखते हैं या रोते हुए दिखाई देते हैं तो ये भी पितृ दोष के लक्षण माने जाते हैं। यदि ऐसा है तो आपको एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताया जा रहा है जिसे करने के बाद सबसे भीषण पितृ दोष भी दूर हो सकता है। उपाय है हर महीने की 11 तारीख को यानी एकादशी को किसी भी गौशाला में जाकर गायों को चारा खिलाएं। अगर गौशाला तक जाना संभव ना हो तो सड़कों पर घूमने वाली भूखी गायों को रोटी या हरा चारा खिलाए। आप चाहे तो घर पर रोटियां बनाकर उन्हें खिला सकते हैं। आपको बेबी तो यदि आपने ये कार्य ईमानदारी से एकादशी या अमावस्या के दिन करना शुरू किया तो आपके पितरों को तृप्ति मिलेगी और उनके कारण जो बाधाएं जीवन में थी वह शांति पाने लगेंगी। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है और जिन लोगों ने इसे अपनाया है उन्होंने अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखा है। अब रोना धोना छोड़ने का समय आ गया है। अब आपको सूझबूझ के साथ जीवन जीने की आवश्यकता है, क्योंकि अब वह घड़ी आ गई है जब आपकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौटने वाली हैं। दोस्तों, आज जो संदेश आप सुनने वाले हैं वह आपके जीवन की दिशा बदल देने वाला है, क्योंकि कल से भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार होने वाला है कि आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। प्रभु शनिदेव जब प्रसन्न होते हैं तब व्यक्ति को उसके कर्मों का फल ऐसा मिलता है जो पूरी जिंदगी याद रह जाता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यही वह पल है जो आपकी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान शनिदेव की कृपा आपके जीवन में लगातार बनी रहे। देखिए दोस्तों, कल से आपके जीवन में एक अद्भुत दौर शुरू होने वाला है। शनि देव की दृष्टि जब शुभ बनती है तब रुकावटें अपने आप दूर होने लगती हैं। जो काम महीनों से अटका हुआ था वह अचानक आगे बढ़ने लगता है। जो लोग आपके खिलाफ बातें करते थे वही लोग आपकी तारीफ करते नजर आएंगे। कल से ऐसा परिवर्तन शुरू होने वाला है कि आप खुद सोचेंगे, क्या सच में यह मेरे साथ हो रहा है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान पुरुष को कभी कोई शक्ति रोक नहीं सकती, और यही बात कल से आपके जीवन में उतरने वाली है। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास और आपका धैर्य अब फल देने का समय आ चुका है। मित्रों, जिस दुख का बोझ आप इतने समय से ढो रहे थे वह अब हल्का होने वाला है। कल से ऐसा अनुभव होगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके लिए रास्ते खोल रही है। शनिदेव कहते हैं कि जिसने अपने जीवन में ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई को नहीं छोड़ा, उसके दरवाजे पर खुशियां देर से सही लेकिन अवश्य दस्तक देती हैं। अब यही दस्तक आपके जीवन में आने वाली है। धन की तंगी दूर होगी, मन में शांति बढ़ेगी, रिश्तों में मिठास आएगी और घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल बनेगा। कल से आपको अपने कर्मों का फल एक नए रूप में मिलने वाला है। आप जहां भी जाएंगे वहां सम्मान मिलेगा। जैसी उम्मीद आपको नहीं थी वैसी सहायता आपको मिलेगी। कई लोगों को नौकरी, प्रमोशन, व्यापार में उन्नति या अचानक कोई बड़ा अवसर प्राप्त होने वाला है। जो लोग प्रेम जीवन में परेशान थे उनके लिए कल से संबंधों में नई शुरुआत के संकेत मिलेंगे। ये वह समय है जब शनिदेव आपके लिए सौभाग्य के द्वार खुल रहे हैं।
इसलिए दोस्तों, विश्वास बनाए रखिए, शनि देव का नाम लेते रहिए, मन को शांत रखिए और सही दिशा में कदम बढ़ाते रहिए। आने वाला समय आपकी मेहनत का पुरस्कार है। यदि आप चाहते हैं कि यह शुभ संदेश और भी लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।